तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वाचिक तपस्या का बात चल रहा था। नियंत्रित बातचीत, कंट्रोल डायलॉग, सत्य पर प्रतिष्ठित, लेकिन सबके हितार्थ, किसी को नुकसान ना पहुंचा जाए। चाहे तो ना बोले, माँ ब्रुवात सत्यम अप्रियम, सत्य होने से बोलना पड़ेगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए। एवं स्वाध्याय अभ्यास, अभ्यास के बाद चल रहा था। अभ्यास का जरूरत क्या है? वाई शुड यू प्रैक्टिस? कारण बताया, मन को नियंत्रण करना उतना कठिन है। तो कैसे चंचल मन को नियंत्रित किया जाए, ये बड़ा समस्या है। वही अर्जुन ने बताया, इसका चर्चा हम किया था भगवद गीता के 6 चैप्टर वर्स 34 में बताया कि हे कृष्णा, ये मन बहुत ही चंचल है, फ्लिकरिंग, एवं न केवल चंचल है, ये प्रमाथी है, इस टर्बुलेंट, चार्म्स फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि स्मृति के साथ जुड़े हुए हैं, एवं ये बहुत बलशाली है। जबरदस्ती करके मन को नियंत्रण करना असंभव है, मादा खराब भी हो जाता है। और ये बहुत हठी है, समझा बुझा के करने का चीज़ नहीं है। जब जिसको पकड़ लेगा उसको ही लेने फंस जाएगा। तो इसको वो नियंत्रण करना, जैसे मुट्ठी में जो हवा को दबा के रखना, जैसे असंभव है, ऐसी लगती है असंभव है, कभी दिन हो नहीं पाएगा। अब ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे अर्जुन, जो कि आपने एकाग्रता के लिए प्रसिद्ध थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब गुरु द्रोणाचार्य जी का टेस्ट लिया था महाभारत में, उन्होंने बताया, जब तीरंदाजी सिखाया, आर्चरी, कि सब राजकुमार को बुलाया मैदान में, बोलो देखो दूर में एक पंछी लगा हुआ है, हीट एट द आई ऑफ द बर्ड, वो तीर फेंको, वो पक्षी का एकदम आँख में बिंद लगना चाहिए, ये निशाना है। सब ने आके उपस्थित हुआ। वो प्रस्तुत करने के पहले द्रोणाचार्य से पूछा, बेटा क्या देख रहे हो, बताओ तो। कहते सर आपनों की आपको देख रहा हूँ, राजकुमार को देख रहा हूँ। बोले नहीं तो यू आर डिस्क्वालीफाइड, चलो तुमसे नहीं होगा। कोई बोल रहे मैं पेड़ भी देख रहा हूँ, पत्ता भी देख रहा हूँ, नहीं तुम्हें नहीं चलेगा। जब अर्जुन का बारी आया, तुम क्या देख रहे हो? बोले सर मैं सिर्फ पक्षी का चक्षु देख रहा हूँ और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। शूट एट इट and you are सक्सेसफुल। यही से आपके अर्जुन का पारंग था, जो द्रौपदी का सभा में तो नीचे ताकते ऊपर में बांध छोड़ा और घूर्णमा चक्र के बीच से जाके वो निशाना को अभ्यर्थ निशाना लगाया। ऐसी काबिल व्यक्ति कह रहे हैं, हम जब मन को नियंत्रण करने बैठता हूँ हम नाचार हो जाते हैं। तो ये बोल के हमें बोल के भगवान दे रहे हैं कि ये बात कितना कठिन है। लेट अस नॉट लुक एट इट लाइटली कि अभ्यास क्यों ज़रूरत है। अभ्यास के बिना कर नहीं पाओगे, अनिवार्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं परवर्ती श्लोक में, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह। अर्जुन का बात पुष्टिकरण कर रहे हैं। ये नहीं कहा अरे अर्जुन तू तो बेकार हो, मन को संयम नहीं। जो भी प्रयास करते मन को नियंत्रण करने के लिए वो फेल हो जाएगा।
अर्जुन ही फेल हो जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उसे समर्थन करते हैं, असंशयम, तुमने सही बताया, ये जो मन को नियंत्रण करना ये एक रूप असंभव है, दुर्निग्रहम, लेकिन असंभव नहीं है, ये कठिन है, करना कठिन है, कारण ये मन चंचल है। लेकिन इसके साथ साथ अर्जुन को एक विशेषण से कहते महाबाहो, तुम तो बलशाली हो, तुम महापराक्रमशाली हो, ये मत भूल जाना, तुमसे होगा। डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और पहले ही तुम हार जाओगे तब नहीं पा पाएगा। चीज़ कठिन है लेकिन तुम करने के लिए भी काबिल हो, यू आर महाबाहो। और क्या मेथड है? टू फोल्ड गोल्डन सोल्यूशन। अभ्यास न तू कौंती है वैराग्य न च गृह्य थे। आपा तो असंभव मन को नियंत्रित करने का स्वर्णिम उपाय है अभ्यास एवं वैराग्य। बस मन मुट्ठी में आ जाएगा। तो अभ्यास एवं वैराग्य दो चीज़ बताया। अभी यहाँ पर बताया कि उनको दूसरा विशेषण में दिया कौंतेय, कुंती पुत्र। कुंती का नाम उल्लेख करने का क्या कारण था? कुंती महाभारत में आते हैं जो एकमात्र व्यक्ति जो भगवान से विपत्तियाँ का प्रार्थना किया था। लेट मी हैव एडवर्सरीज इन माई लाइफ। विचित्र व्यक्तित्व है जो ये इतना धर्म पालन किया। जब उनको पूछा गया कि आपने तो जिंदगी भर इतना धर्म पालन किया और आपके जीवन में दुर्दैवी का कोई अंत नहीं है, पति का देहांत हो गया, आपको बच्चा का लो कि अज्ञातवास जाना पड़ा, वनवास करना पड़ा, घर से निकाल दिया, कितने कष्ट झेलना पड़ा, तो धर्म से क्या मिला? को पूछा गया था। की दिलो तुम्हारा धर्म। उनका उत्तर था दुख नवो नवो। भगवान ने कृपा करके हमारी विपत्तियां दिया है और प्रार्थना किया ताकि वो भगवान को कभी भूल ना सके। यह है रहस्य। जब हमारा सुदीन होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। बहुत अच्छा समझ आ रहा है। जब दुर्दिन आता है तब हे मधुसूदन, हे कृष्ण बुलाते हैं। तो मैं कभी आपको भूलूं नहीं। हमारे जीवन में हमें संसार नहीं चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए, ताकि हम ईश्वर को हर वक्त सदैव याद करते रहें। हमारे जीवन में कभी दुर्दैवी का अंत ना हो। दुर्दैवी का परवाह नहीं, लेकिन उसके माध्यम से भगवान का कृपा मिलेगा, भगवान का स्मृति मिलेगा, भगवान का प्रार्थना कर सकेंगे। इसलिए बताया तुम कुंती पुत्र हो, जो वैराग्य का प्रतीक है। वैराग्य चाहिए मन को नियंत्रण करने के लिए, मत भूलो। एवं तुम पराक्रमशाली हो, तुम्हें अभ्यास भी करना पड़ेगा। दोनों चीज़ की ज़रूरत है, कारण अभ्यास करने से मन का शक्ति बढ़ता है, वी गेन मोमेंटम। और वैराग्य से हमें दिशा मिलता है, वी गेट डायरेक्शन। आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है,
आगे बढ़ने के लिए शक्ति भी चाहिए, दिशा भी चाहिए। वी नीड डायरेक्शन एंड वी नीड फोर्स। वही अभ्यास करते करते हमारे जीवन में मोमेंटम गेन होता है, फोर्स गेन करते, उससे हम मन को पकड़ सकते हैं। लेकिन पकड़ने वाला मन को, पकड़ा हुआ मन को एक दिशा में स्थापन करने के लिए वैराग्य की जरूरत होता है। ये दोनों ही चाहिए। यहाँ पर अभ्यास के बाद बताया जो वाचिक तपस्या के भीतर, तो अभ्यास मतलब जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, संकल्प लिया, वो एक बार करने से नहीं होगा, वो बारंबार करना पड़ेगा, नियमित करना पड़ेगा एवं दीर्घकाल करना पड़ेगा। जब हम इसी तरह जो हम संकल्प किए हैं वो हम निर्णय ले लिए, ये हमें करना पड़ेगा, ये हम करेंगे, तो एक आध बार करने से फिर छोड़ दिया तो वही बस नहीं होगा। We have to convert it into our practice. Habit. Habit is the second nature of life. Habit हमारा जीवन बन जाएगा। हम चाहे या ना चाहे उस अभ्यास के समय में हम अभ्यास करेंगे, मन उस गति में ज़रूर आ जाएगा। मन का स्वभाव ही वही, जब अभ्यास कर लेंगे तब चाहे या ना चाहे मन वहाँ पर बैठ जाएगा। ड्यू टू दी हैबिट, अभ्यास हमारे जीवन में एक बड़ा संपद है। अभ्यास हमें जीवन में पटरी में रख देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ समय देना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। अभ्यास के लिए क्या चाहिए? एक संकल्प चाहिए, एक समय देना चाहिए एवं समझना चाहिए इस समय हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम समय नहीं देंगे तो मन को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर मन को पकड़ नहीं पाओगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मन ही सब कुछ है, मन से हम सब कुछ करने चाहते हैं। अगर मन तुम्हारा वश में नहीं है, मन कहाँ भटक रहा है, तो किससे काम करोगे? शरीर से तो काम नहीं होगा। शरीर तुम्हारे साथ है, मन नहीं है। शरीर मन दोनों पकड़ में होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन सतेज एवं सबल होना चाहिए, अपने वश में होना चाहिए, तभी हम जो कुछ चाहते हैं वो कर पाएंगे। इसके लिए चाहिए हमें अभ्यास एवं वैराग्य। अभ्यास के बारे में हमें और भी थोड़ा समझना ज़रूरी है, जो कि हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग निर्धारित समय पर जब में योगदान करेंगे। 10:30 बजे से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का वीकली आज, लेकिन गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण नहीं हो पाएगी, कारण आज बसंत पंचमी है। तो आज पावन तिथि है, सरस्वती पूजा यहाँ पर अनुष्ठानिक होता है। इसका प्रोग्राम भी आप लोग को दिया गया है। तो जैसे पूजा, हवन, पुष्पांजलि, भजन इत्यादि होगा, एवं शाम को भी भजन का प्रस्तुत है एवं दिव्य नाम संकीर्तन है आरती के बाद। इसमें आप सब और आज एक 2 in 1 हो गया। आज स्वामी त्रिगुणातीत जयंती भी है 2 तारीख को, जो ठाकुर के अंतरंग पार्षद, उनका भी जीवनी तथा वाणी आलोचित होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।